नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के हनुमानताल थाना पुलिस ने फकीरचंद अखाड़े के समीप कार में किसी वारदात को अंजाम देने योजना बनाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस लोडेड फायर आर्म्स जब्त किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि फकीरचंद अखाड़े के पास कुछ युवक बिना नंबर की स्विफ्ट कार में वारदात को अंजाम देने योजना बना रहे हैं। थाना प्रभारी हनुमानताल धीरज राज ने बताया कि जिनके पास फायर आर्म्स है, सूचना पर तत्काल टीम गठित कर मौके पर दबिश दी, जहां कार में 3 युवक बैठे हुए मिले। शिवा सोनकर, अफसर अली और कल्लू कोरी बताए। वहीं तलाशी लिए जाने पर 2 आइसल, 6 कारतूस, 1 रिवॉल्वर और 1 एयरगन मौके से बरामद की गई, जिसे जब्त करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। अहम भूमिका रही क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक कैलाश मिश्रा, सहायक निरीक्षक अशोक मिश्रा, प्रधान आरक्षक राकेश बहादुर, प्रधान आरक्षक सत्येंद्र यादव एवं आरक्षक प्रमोद सोनी की सराहनीय भूमिका रही। कार्रवाई हुई है क्या है? ये एसपी महोदय के निर्देशानुसार हमारे थाना क्षेत्र में लगातार अवैध हथियार और फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने कल एक 3 आरोपी हैं, उनसे कुल 3 फायर आर्म्स और एक .22 राइफल जब्त की है, जिसमें 2 पिस्टल हैं, देसी पिस्टल है, और एक रिवॉल्वर है, देसी रिवॉल्वर है, और उनके साथ 6 कारतूस हैं और एक .22 राइफ़ल है। और साथ में उनसे एक वाहन भी जब्त किया गया है, जिसकी जांच चल रही है कि वाहन किसका है। इसमें हिमांशु कोरी है, एक अफसर अली है और एक शिवा सोनकर है। तीनों एक ही वाहन में एक स्विफ्ट डिजायर में सवार होकर कहीं जा रहे थे। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर फकीरचंद अखाड़े के पास उन्हें वाहन रोक के पकड़ा गया। चेकिंग में सभी से हथियार जब्त हुए हैं और एक .22 राइफल, सभी से एक पिस्टल, 2 पिस्टल और एक रिवॉल्वर, सभी तीनों लोगों से एक जब्त हुई है और एक .22 राइफल जब्त हुई है, जिन्हें मौके से जब्त कर गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये हथियार कहाँ से लाते थे, कुछ इन्होंने बताया? उनके स्टेटमेंट लिए हैं। कटनी में एक मनीष नाम के व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया है, जिसकी जांच अभी कर रहे हैं हम लोग। .22 की जो राइफल है किसके पास से मिली है? ये हिमांशु कोरी से मिली है, उसकी भी जांच चल रही है। वो कहाँ से खरीदी, इनने कहाँ से लाई, इसकी भी जांच कर रहे हैं अभी। मध्य प्रदेश मोहन सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की ऐतिहासिक पहल की है। आज शुक्रवार 24 जनवरी को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। यह देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित है। सीएम मोहन ने कहा कि महेश्वर में कैबिनेट का आयोजन करने का मकसद प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देना है। सीएम मोहन की कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 22 साल बाद हो रही है। इससे पहले 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल में महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी। सीएम मोहन ने सबसे पहले अपने सभी मंत्रियों के साथ महेश्वर के प्रसिद्ध नर्मदा घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी मंत्री उत्साहित दिखे और मां नर्मदा की पूजा की। इसके बाद मां नर्मदा को नमन किया। महेश्वर राज्य के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई धार्मिक नगरी है, जो कि किसी समय होलकर साम्राज्य की राजधानी रही है। सीएम मोहन की इस पहल से महेश्वर को नई पहचान मिलेगी। खास बात यह है कि कैबिनेट मीटिंग में हुए ऐतिहासिक फैसलों से सबकी निगाहें महेश्वर पर टिक गई हैं। या यूं कहें कि उज्जैन, ओरछा जैसे धार्मिक स्थलों समेत 17 शहरों में शराबबंदी करके सीएम मोहन ने महेश्वर का नाम सदैव के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। जब जब शराबबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले का जिक्र होगा, महेश्वर का जिक्र होगा। इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे योजना की जाती है। और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है। आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली बहना योजना की लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई, तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी
बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए। ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है। अहिल्या माता के नाम पर जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अपने में कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मातृसत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है। एकमात्र देश है जो मातृसत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता जो अपने संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यही महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हितैषी। अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आगा भैया, अब वो उनको संभालो के बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद है। ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माता जी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं। ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपनी बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ
हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति हजार की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव होलकर साम्राज्य का समय का आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था। लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। आज महेश्वर के अंदर कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय सीएम ने लिए हैं। कैबिनेट में शराबबंदी की ओर बढ़ते कदम परिलक्षित होते हैं। सभी 17 धार्मिक शहरों में पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय साहसिक कदम। सीएम का आभार। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए शराब दुकान को शिफ्ट नहीं, पूर्णतः बंद किया जाएगा। जन भावनाओं, धार्मिक नगरों की पवित्र बनाने के लिए निर्णय है। देवी रानी अहिल्याबाई की गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महू में बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ की राशि स्वीकृत की। अहिल्या माता का सामाजिक समरसता का भाव रहा है। सीएम ने कल भी भोपाल के ब्रिज का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा है। कांग्रेस की रैली पर शर्मा ने कहा, कांग्रेस क्या कहती है यह महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का समय समय पर अपमान किया। कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। महू जन्मस्थली का विचार शिवराज सुंदरलाल पटवा और आज सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। बाबा साहेब के विचारों को धरातल पर उतारने का काम बीजेपी और अमित शाह ने किया। सुभाष चंद्र बोस को पद चुने जाने के बाद पद छोड़ना पड़ा था। जबलपुर अधिवेशन में कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। पीएम की फोटो पर आपत्तिजनक लिखने पर कहा, ऐसा काम विक्षिप्त मानसिकता के लोग करते हैं। संगठन टीम भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। इंदौर निवाड़ी जल्द घोषित होंगे जिलाध्यक्ष। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सरकार का, कैबिनेट का हम आभार व्यक्त करते हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दुकानों को शिफ्टिंग नहीं किया जाएगा, पूर्णतः वो दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या कोई यहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह पर कर दें, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार की सरकार ने कोई बिना लाग लगे लपेट करते हुए बहुत स्पष्टतः उन दुकानों को पूर्णतः बंद करेंगे जो 17 धार्मिक नगरी हैं। तो इसलिए सरकार ने जन भावनाएं और धार्मिक नगरों को पवित्र बनाए रखने के लिए अहिल्याबाई की 300वीं जयंती और रानी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से गवर्नेंस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन सारी बातों को परिलक्षित करने का प्रयास इसलिए कैबिनेट महेश्वर के अंदर थी, जो उनकी राजधानी रही है मां नर्मदा के किनारे। तो इसलिए एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। मैं देख रहा था कैबिनेट के निर्णय में कई और महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। महू के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय है उसको 25 करोड़ की राशि देकर के विश्वविद्यालय के अंदर जो आवश्यक संसाधन और बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कामों की भूमिका को भी इसमें लिया है। इसलिए आज की कैबिनेट अहिल्या माता को हमेशा से सामाजिक समरसता का जो भाव उनका रहा है और इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर, और कल भी आपने देखा होगा कि जो भोपाल का सबसे बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज के नाम का नामकरण भी लोकार्पण करते समय माननीय मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा। तो सामाजिक भावना के साथ कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं। इसलिए 17 धार्मिक शहरों पर उनको पवित्र बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सरकार ने ली है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिस तरीके से आपने देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का समय समय पर उन्होंने कितना अपमान किया, कभी कांग्रेस इसका जवाब देगी? भारत रत्न 55 वर्ष आपने राज किया, संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन आपने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर के उन स्थानों पर, चाहे महू जन्मस्थली हो, मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कितनी सरकार रही आपकी, क्यों नहीं जन्मस्थली के बारे में आपने विचार किया था? विचार किसने किया था? तो श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी ने, फिर शिवराज सिंह चौहान ने, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उस काम में लगे हैं। तो हम ये नहीं कहते, केवल कहना आरोप लगाना मात्र ये राजनीति नहीं है। जनता आज ये मानती है कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैं कहता हूं गंभीरता के साथ, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, उसमें भी उल्लेख आया कि कांग्रेस ने, माननीय नेहरू जी ने किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था जबलपुर के अंदर, उस समय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था। आपने उनके साथ भी अन्याय किया था, लेकिन वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे छोड़ के गए और देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया।
तो कांग्रेस से झूठ और छल कपट की राजनीति, नकारात्मक राजनीति करती आई है, यही उनका मूल है। तो केवल आप झूठ बोलना चाहते हैं, जनता जानती है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए किसने काम किया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जहां हनुमानताल थाना पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इरफान नामक व्यक्ति के द्वारा राजस्थान 12 के हनीफ से स्क्रैप खरीदने की बात की थी, जिस पर हनीफ के द्वारा करीब 10 लाख रुपए का स्क्रैप राजस्थान में दिखाया। वहीं इरफान के द्वारा 10 लाख रुपए हनीफ को ट्रांसफर किए गए। जहां काफी समय बाद भी हनीफ के द्वारा स्क्रैप जबलपुर नहीं पहुंचाया गया तो इरफान 12 राजस्थान गया। जिस जगह हनीफ ने स्क्रैप दिखाया था वहां पूछताछ करने पर पता चला कि स्क्रैप किसी और का था। वहीं हनीफ ने इरफान का फोन भी उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद इरफान ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट हनुमानताल थाने में दर्ज करवाई थी। थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि जहां रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी हनीफ को तलाश करते हुए राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये 2023 के 8वें महीने की घटना है, जिसमें एक इरफान नामक व्यक्ति हैं थाना हनुमानताल क्षेत्र के। उनने एक व्यक्ति से उनकी स्क्रैप खरीदने की डीलिंग हुई थी, तो उन्हें राजस्थान के 12 के एक हनीफ नाम के व्यक्ति से डील किया था और बाद में फिर उन्हें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। पर जांच में पता चला कि उस व्यक्ति ने वो जो स्क्रैप दिखाया तो वो किसी और का था, किसी और का स्क्रैप दिखा के 10 लाख रुपए उससे लेकर धोखाधड़ी की थी, जिस पर से हनीफ के खिलाफ 406-420 का मामला कायम हुआ था। अभी ये वर्तमान में इसकी लोकेशन मिली थी तो हमने राजस्थान टीम भेजी थी। पूर्व में भी राजस्थान टीम भेजी गई थी पर यह मिला नहीं था। अभी हमने कल टीम भेजी थी तो हनीफ मिल गया है और इससे हम पूछताछ कर रहे हैं और 10 लाख रुपए इनने लिए हैं, ये इनने कबूला है और अभी बोल रहे हैं कि हम बाद में इन्हें हमें समय दिया या दे देंगे, पर चूँकि जो भी वैधानिक कार्रवाई वो तो करनी पड़ेगी, तो अभी उसे JR पे भेजेंगे। लगभग कितने का गबन है? ये 10 लाख रुपए का है। उसमें इरफान नाम के जो व्यक्ति हैं, इनने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट से हनीफ के अकाउंट पे पैसे ट्रांजैक्ट किए थे। ये हनीफ कहाँ का रहने वाला है? कितने लोगों का हकीकत? ये 12 ज़िले का रहने वाला है राजस्थान में, और इसने इरफान के साथ और एक पप्पे करके एक व्यक्ति है उनके साथ भी ठगी की, और एक और व्यक्ति अभी उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं, उनके साथ भी 1 लाख रुपए करीब की ठगी इनके द्वारा, हनीफ के द्वारा की गई, ऐसा बताया गया है। जबलपुर MP में सिविल जज भर्ती 2022 पर हाई कोर्ट की रोक, नियमों का पालन न होने पर हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विधि विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों में छूट न देने का है मामला। अनारक्षित वर्ग के 17 पद भी बैकलॉग में शामिल कर लिए जाने का है मामला। यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिविल जज भर्ती 2022 के पदों को 2023 नवंबर में विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें बैकलॉग सहित कुल 198 पद थे। इसमें सबसे बेमेंजिकल बात ये थी कि 17 पद इन्होंने अनारक्षित का भी बैकलॉग निकाल दिया, जबकि संवैधानिक रूप से अनारक्षित का बैकलॉग होता ही नहीं है। और जो मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा नियम 1994 है और इसमें 23/6 को जो संशोधन किया गया है, जिसमें OBC SC ST को क्वालिफाइंग मार्क्स और एलिजिबिलिटी में कोई भी इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया है। इसकी संवैधानिकता को आज चुनौती दी गई थी, जिस याचिका की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ में थी। तो कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति जी ने बताया कि जो नियमों की एम्बिगुइटी है, जो विसंगति है, इसमें हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में कंसीडर करते हुए और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ये नियम संशोधित करने के लिए शीघ्र ही इसमें हो सकता पब्लिकेशन हो जाए। रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन पर जब माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि इसमें SC ST OBC का बैकलॉग तो होता है, संविधान में व्यवस्था दी है, लेकिन अनारक्षित पदों का कोई बैकलॉग नहीं होता। ऐसे हमारे संविधान या कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा इसमें बैकलॉग पद निकाले गए हैं। तो जो विज्ञापन दिखाया 17/11/2024 का, और इसका जो शुद्धि पत्र है
वो निकाला 7 फरवरी 2024। इन दोनों को माननीय न्यायालय ने संविधान से संगत पाते हुए दोनों को स्टे कर दिया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आगामी प्रक्रिया हुई है भर्ती की, वो समस्त भर्ती प्रक्रिया स्टे कर दी गई है और मध्य प्रदेश शासन विधि विभाग और हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह बाद इस प्रकरण की पुनः सुनवाई नियत की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।